नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीसिया में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नया सेट लगाएंगे। तो ज़्यादा समय गवाए हम आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अपकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। जबकि बॉम्ब में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन जो ऑप्शन नंबर ए है वह बॉम्बे में होता है नाभिकीय विखंडन, जबकि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा। मतलब चंद्रमा की कोई चीज़ हम पृथ्वी पर ले आए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन है पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो उसका जो भार होता है mg, तो वह बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। कितना बढ़ जाता है, 6 गुना हो जाता है। 6 गुना। अगर वहाँ पे वह चीज़ 10 किलो की है तो पृथ्वी पे आकर कितने की हो जाएगी, वह हो जाएगी 60 किलो की। और मात्रा अपरिवर्तित रहती, मतलब जितना बड़ा है वो तो उतना ही बड़ा रहेगा। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। तो ऑप्शन है औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन, कुतुब शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला ने जो कोहिनूर हीरा था जो वहाँ पे शाहजहां को ये क्या कर देता है, भेंट कर देता है। पहले इसके पास होता है फिर ये शाहजहां को दे देता है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया चहलगानी। तो इसको शुरू किसने किया था, वह क्या था, इल्तुतमिश ने। और इसको जो ख़त्म किसने किया था, ख़त्म की अगर बात करें तो इसको करा था बलबन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था। अगर हम यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे पहली तो इसने जो व्यवस्था लेके आया था एकता प्रणाली, और दूसरी चालीसा, जिसको तुर्के चहलगानी कहते हैं। तो एकता प्रणाली को कौन ख़त्म करता है, तो उसको ख़त्म करता है शाहजहां। और अगर बात करें चालीसे को कौन ख़त्म करता है, तो बलबन। ये दोनों बातें आप याद रखिए, बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो आपके ऑप्शन है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, दंतवल्क जो है वह हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन कौन सी गैसें नहीं होती हैं, इसमें पूछा गया कि कौन सी गैस नहीं होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। तो इसमें से एक गैस है जो नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन जो गैस है वह यहाँ पे नहीं होती है हमारे वायुमंडल में, जो कि एक कौन सी गैस है, नोबल गैस है, रेडॉन। और नियॉन होती है, हीलियम होती है, आर्गन होती है। नियॉन जो होती है वह सबसे कम गैस होती है, सबसे कम मात्रा किसकी होती है, नियॉन की होती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है। मतलब कहाँ उल्लेख किया गया है साक्ष्य किसका, सती प्रथा का। तो यहाँ पे 4 अभिलेख दे रखे हैं, भीतरी अभिलेख, एड़न अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, देवगांव अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड़न अभिलेख। ये किसका है, ये भानुगुप्त का है, भानुगुप्त के एड़न अभिलेख में हमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं दोस्तों। बुद्ध के मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कब
अब कहाँ पे है, मतलब जब ये इनकी मृत्यु होती है बुद्ध की, अब वह स्थान कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है, तो वह है कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हो जाती है, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है जब इनकी मृत्यु होती है। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कहता है भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। ये हमारे इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऑप्शन राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, सरकारी आय में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है, नीति आयोग, CSO या फिर NSO या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है NSSO। यह जो संस्था है यही करती है हमारे नमूना सर्वेक्षण किसका, गरीबी रेखा का। पहले 2 संस्था होती थी, एक CSO और NSO। इन्हीं को मिला के 2020 में ये संस्था बना दी गई NSSO। तो ये संस्था करती है अब यह वाला काम। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से, चारनोकाइट से, नीस से, बलुआ पत्थर से, इनमें से किससे निर्मित है। तो माउंट आबू की अगर बात करें तो ये कहाँ पे, ये राजस्थान में है, राजस्थान। और अगर हम बात करें ये कौन से पर्वत पे है, तो अरावली। तो अगर यहाँ की हम बात करें तो ये किससे निर्मित है, ये है नीस से निर्मित है। और अगर हम इसकी बात करें माउंट आबू, तो माउंट आबू पे एक दिलवाड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर है, दिलवाड़ा। ये किनका मंदिर है, तो ये जैन मंदिर है, जैन मंदिर। और किसने बनवाया था ये, तो विमल शाह यहाँ के शासक थे। उन्होंने राजस्थान के अरावली पर्वत पे माउंट आबू पे क्या बनवाया था, दिलवाड़ा का मंदिर, जैन मंदिर है। और ये जो माउंट आबू है किससे निर्मित है, नीस से। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता का दर उच्चतम है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा की, साक्षरता की, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं सारे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से, एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। इसमें से मतलब कौन सा है जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम। तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल कहाँ पे है, लोथल है गुजरात में, लोथल है। और यहीं पे क्या है, गोदीवाड़ा, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनलिक्स देश कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो ये एक समूह है बेनलिक्स, तो इसमें कौन कौन से देश हैं। ऑप्शन दे रखे हैं बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि अगर हम बे से बात करें तो बे से हो गया बेल्जियम, और नी से हमारा हो जाता है नीदरलैंड, और लक्स से हमारा हो जाता है
लग्जमबर्ग। तो इन्हीं से ये तीन देशों से बनता है बेनिलक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 15 पे देख लेते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? दोस्तों इसके ऑप्शन अगले पेज पे होंगे शायद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? बुद्ध भगत एवं जिधारी मानकी, दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचंद्र विश्वास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, नील क्रांति। जो नील क्रांति हुई थी वो किसने करी थी? दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचंद्र विश्वास ने। और प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉकर बैंक अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो इसकी अगर हम बात करें, ये उत्तरी सागर में अवस्थित है। कहाँ पे? उत्तरी सागर अटलांटिक। जो अटलांटिक किसको कहते हैं, उसी में ये अवस्थित है। कौन सी बैंक? डॉकर बैंक। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है ये। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है। मतलब ये बात किसने कही दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये बात किसने कही? तो ये बात किसने कही? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये आपको पता होगा, महात्मा गांधी इसके राइट आंसर है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगर हम बात करें दोस्तों एक क्वेश्चन की, द थ्रेश होल्ड, तो इसके लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की किताब का नाम क्या था? द थ्रेशोल्ड। और अगर हम एक दो किताब की बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं गीतांजलि। तो गीतांजलि किताब के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लगा हो, इनके क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।